भागलपुर की हर सीट पर भागलपुर के लोगों की निगाह है। सुल्तानगंज एक प्रमुख सीट है जहां से वर्तमान में जेडीयू के विधायक हैं ललित मंडल जी, लेकिन इस मर्तबा पता चल रहा है कि इस सीट पर कोई दूसरा उम्मीदवार हो सकता है और वो कोई दूसरा उम्मीदवार जेडीयू का जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ही है। हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को लेकर के हम समझने की कुछ कोशिश करेंगे। सुल्तानगंज सीट की खूब चर्चा हो रही है अध्यक्ष जी, और चर्चा आपकी भी हो रही है कि उस विधानसभा सीट पर इस मर्तबा उम्मीदवार बदला बदली होगा और अध्यक्ष जी को मौका मिलेगा, तो ये कैसे संभव है, ये थोड़ा मुझे बताइए। आशा तो हम लोग करते हैं कि वहाँ कार्यकर्ताओं को हम सब दिन मौका दिया गया है और हम भी उस विधानसभा में, आपको मालूम है, 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मैंने वहाँ प्रखंड अध्यक्ष का 3 बार दायित्व संभाला। सुल्तानगंज से समता पार्टी के कार्यकाल में प्रखंड अध्यक्ष था, फिर जनता यूनाइटेड में प्रखंड अध्यक्ष था, फिर दूसरे बाद भी मेरी धर्मपत्नी भी 3 बार प्रखंड अध्यक्ष वहाँ रही, पार्टी का सेवा किया। फिर मैं जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, अब मैं वर्तमान में जिला अध्यक्ष के पद पर रहकर पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। लग रहा है कि टिकट ललित मंडल का कट के आपको मिलेगा? ऐसा हम लोग का डिमांड है कि आप क्षेत्र का सर्वे कराइए और कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से सम्मान सब दिन पार्टी ने दिया है। इसके पहले भी ललित मंडल जी को दिया, कार्यकर्ता सम्मान मिला है, तो मैं भी उनके करीब में हूँ। निश्चित रूप से मैं भी चाहता हूँ कि पार्टी का ईमानदारी के साथ सेवा किया हो, उनको मौका मिला, अच्छी बात है, हमें भी मौका मिलनी चाहिए। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो जदयू है, वो जदयू कमोबेश 20 वर्षों तक जो भी चुनाव लड़ी है वो विकास के मुद्दे पर लड़ी है, लेकिन इस मर्तबा जो चुनाव में एनडीए के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ उसका एजेंडा सेट हो रहा है। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर, यानी कि विकास के मॉडल पर, ये चुनाव भी लड़ पाएंगे, क्योंकि वो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से उस पर हमला हो रहा है? निश्चित रूप से अपने विकास के मुद्दे पर ही नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। कोई किसी का कोई एजेंडा काम नहीं करेगा। विकास का जो उन्होंने किया है पूरा जनता जान रही है, बिहार की जनता देख रही है कि नीतीश कुमार का मॉडल आज देश में चल रहा है, विदेश में भी उनका अनुकरण हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से उनका एजेंडा विकास ही रहेगा। आप तो देख ही रहे हैं, अभी तुरंत निर्णय हुआ है कि 100 यूनिट बिजली फ्री किया जाएगा। इधर 400 रुपया, अभी कैबिनेट में ये फैसला नहीं हुआ है। हाँ, मतलब हो ही जाएगा। चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार जो बोलते हैं करते हैं। चर्चा हो गई, निश्चित रूप से होगा। पहले भी चर्चा हुआ था मार्च में ही कि 400 से बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। अच्छा, जदयू चूंकि ये भी आवाज उठाई है कि भागलपुर शहरी क्षेत्र से भाजपा हमेशा हारती रही है, इसलिए शहरी क्षेत्र भी जदयू दिया जाए, लेकिन ऐसी सूरत में ये बताइए कि भागलपुर जिले से कुल कितनी सीट मिल सकती है? हालांकि ये आला कमान फैसला करेंगे, लेकिन कुछ अध्यक्ष होने के नाते कुछ अनुमान है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि 7 सीट निश्चित रूप से एनडीए के झोली में जाए। लेकिन जदयू कितने पर लड़े? जदयू तो निश्चित रूप से 4 पर हम लोग के लड़ने की संभावना है, निश्चित रूप से। अच्छा, कहलगांव के बारे में कहा जा रहा है कि जदयू हो सकता है वहां से लड़े। कहलगांव निश्चित रूप से हम लोग का जब पार्टी कार्यक्रम चल रहा है, कहलगांव भी इसमें है, और ये तो निर्णय से नेतृत्व का करना है। हम लोग डिमांड ही मांग ही कर सकते हैं, लेकिन जो निर्णय होगा नेतृत्व का, उससे सब कार्यकर्ताओं को मान्य होगा और सब मानेंगे। लेकिन डिमांड हम लोग चाहते हैं कि 7 सीट निकले, उम्मीदवार अगर सही से चयन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अध्यक्ष जी को सुना आपने। विपिन बिहारी सिंह थे जो जेडीयू के भागलपुर के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने कहा कि मांग है कि सुल्तानगंज से मुझे लड़वाया जाए, लेकिन फैसला अंतिम समय में आला कमान को ही करना है। फिलहाल चुनाव की तैयारी में जदयू लगातार जुटी हुई है और भागलपुर के अलग अलग विधानसभा सीट पर अपनी तैयारियों को लेकर के जनता के रुझान को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है, चूँकि विकास के मॉडल ही एकमात्र ऐसा ज्वलंत इसका मुद्दा है जिसके आधार पर हर बार नीतीश कुमार सरकार बनाने में बिहार में कामयाब हुए हैं। फिलहाल 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू क्या कुछ करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।